तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SBI PO या फिर IBPS PO एग्जाम क्लियर करना चाहते हो। हाय, दिस इज आशुतोष शर्मा। आई हैव क्लियर्ड बोथ SBI PO एंड IBPS PO एग्जाम्स इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट विद माई ओन स्ट्रैटेजी। आपको पता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, वो लोग फेल हो जाते हैं SBI PO या IBPS PO एग्जाम्स में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूजुअली आप किसी ना किसी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाते हैं, वहाँ पे फ्री PDFs आती रहती हैं अलग अलग सब्जेक्ट की, और आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहते हैं ये समझ के कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बट जब ऐसे स्टूडेंट्स अपना एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल ही अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और उन स्टूडेंट्स का काफ़ी कम स्कोर रहता है एग्जाम्स में। इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो फ्री सोर्सेज में पढ़ जाते हैं या फिर वो डेली मॉक टेस्ट देके ये सोचते हैं कि डेली मॉक टेस्ट देने से उनके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे एग्जाम में, जबकि ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को सिर्फ वही स्टूडेंट्स देखें जो इस साल सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक कंप्लीट स्ट्रीमलाइंड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी को अगर आपने 3 से 4 महीने फॉलो कर लिया तो सिर्फ 3 to 4 मंथ्स की प्रिपरेशन में आप SBI PO या IBPS PO दोनों एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे इसी साल। सो लेट्स स्टार्ट। आपको डेली कितने देर तक पढ़ना है? तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आपको 8 घंटे पढ़ना है या आपको 10 घंटे पढ़ना है। आपको डेली पढ़ना है सिर्फ 4 आवर्स। सिर्फ 4 से 5 घंटे की प्रिपरेशन में आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो डेली आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे देने हैं। ये बात हो गई टाइमिंग की। अब बात करते हैं कि क्या सिलेबस है आपका SBI PO प्रीलिम्स और मेंस का और IBPS PO प्रीलिम्स और मेंस का। तो जो सिलेबस है वो आपके स्क्रीन पे अभी डिस्प्ले हो रहा है। आप चाहो तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके साथ वो सिलेबस आपके फ़ोन में सेव्ड रहे। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की। डेली आपको 4 से 5 घंटे जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है। सिर्फ 4 से 5 घंटे में आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी हर सब्जेक्ट की। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आपने इंग्लिश में अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर ली जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये वही सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीक होते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। डेली आपको 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। उन 4 to 5 आवर्स में 2 घंटे आप इंग्लिश को देंगे सबसे पहले। उसमें आपको डेली 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपको किसी फ्री PDF से क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करने, आपको किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं करना। आपको टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश, इस बुक में से आपको डेली आपको 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। इसके साथ आपको उसी बुक में से डेली 10 सिनोनिम या फिर 10 एंटोनियम लर्न करने हैं, क्योंकि वोकैबलरी यानी कि सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और उनके मीनिंग ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। सो आपको डेली 10 एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं टॉपर्स ई बुक फॉर इंग्लिश से। उसके साथ ही आपको इसी ई बुक से आपको डेली 10 सिनोनिम या फिर 10 एंटोनियम पढ़ने हैं। इसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पाएंगे। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक बुक है, उस बुक से आपको डेली आपको 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं मेंस लेवल के। उस बुक में आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि मेंस में जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट आते हैं जिसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। एक सेट के 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी ज़्यादा वेटेज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को दे रखी है बैंक ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। तो अगर आपने इस बुक से डेली आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट प्रैक्टिस कर लिए तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी एग्जाम में सॉल्व करने में। तो डेली आपको 2 सेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बुक से। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपकी हेल्प के लिए सारी बुक्स के लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और कमेंट को पिन कर दूंगा। आपको बस वो लिंक्स यूज करके उन बुक्स को ले लेना है और वहां से प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की जो आपको इंग्लिश में करनी है। तीसरी चीज है आपको डेली 10 से 15 मिनट सिर्फ आपको ग्रामर के रूल्स लर्न करने हैं। इंग्लिश ग्रामर हमने 4th, 5th, 6th, 7th क्लास में पढ़ी थी, बट अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम उन सब बुक्स को फिर से लें, अपने स्कूल की बुक्स को 4th की, 5th की, 6th की, 7th की और सारे ग्रामर के रूल्स फिर से याद करें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक नहीं होती, उनकी ग्रामर वीक होती है। इसी वजह से आप डिस्क्रिप्टिव में, एसे, लेटर, इसमें मिस्टेक कर देते हैं एंड आपके मार्क्स नहीं आ पाते अच्छे और आप डिस्क्रिप्टिव क्लियर नहीं कर पाते। एरर डिटेक्शन, एरर स्पॉटिंग, इस टाइप के जो क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में आ रहे हैं इंग्लिश में, इसमें आपकी ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप मिस्टेक फाइंड आउट कर पाएंगे सेंटेंस में। तो डेली 10 से 15 मिनट आपको ग्रामर पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? आपको पढ़नी है स्पीड ग्रामर बुक से। उस बुक का लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
सिर्फ इंग्लिश में 2 घंटे आपको ये 4 चीज़ें करनी है। सबसे पहले 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एग्जाम लेवल के। दूसरी चीज़ आपने 10 सिनोनिम एंटोनिम लर्न कर लिए। तीसरी चीज़ आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 सेट प्रैक्टिस कर लिए। चौथी चीज़ आपने ग्रामर के रूल्स पढ़ लिए 10 से 15 मिनट। बस आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई। इसके अलावा आपको इंग्लिश के लिए और कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने 4 महीने इस तरीके से आपने प्लान फॉलो कर लिया, आप डेफिनेटली बैंक एग्जाम्स क्लियर करने वाले हो, SBI PO या IBPS PO, प्रीलिम्स या मेंस। इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको और कोई भी बुक या कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये करना है, और जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, जब आपने 2 या 3 महीने इसमें लगा दिए, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ यही करना है 3 से 4 महीने। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि है रीजनिंग। तो रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर टॉपिक पता होना चाहिए, आपको हर टॉपिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जब मैं रीजनिंग का पेपर देने गया था तो रीजनिंग में मैंने पजल के सारे क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करे थे, प्रीलिम्स में, मेंस में, दोनों में, SBI में भी और IBPS में भी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे टॉपिक्स आने चाहिए, बट अगर आपके 80% टॉपिक स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली रीजनिंग में अच्छा करेंगे। तो बेसिकली रीजनिंग की आपको जहां से प्रैक्टिस करनी है, आपको डेली 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। रीजनिंग की बुक का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया है, वहां से आपको डेली 10 क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करने हैं। इसके साथ आपको रीजनिंग आप किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो, जहां से आपको इन टॉपिक्स को लर्न करना है वहां से करो, बट आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं, जो बुक्स मैंने आपको सजेस्ट करी है वहां से। क्योंकि यूजुअली आप किसी फ्री PDF में या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप में जो क्वेश्चन आते रहते हैं उनसे बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं, या किसी यूट्यूब चैनल में जो क्वेश्चन बताते हैं वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, बट वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जा रहे हैं रीजनिंग सेक्शन में। तो आपको एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो आपके बिल्कुल एग्जाम में आएंगे, ताकि जब आप पेपर में, जब आपका एग्जाम चल रहा हो, आप स्क्रीन पे जब क्वेश्चन पढ़ें तो आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने पहले कर रखा है रीजनिंग बुक में। तो वो बुक का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। रीजनिंग के आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन उस बुक से प्रैक्टिस करने हैं, और उसी 1 घंटे में आपको किसी यूट्यूब चैनल या जो भी आपका फेवरेट टीचर है वहां से आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट समझिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, बट क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस करने हैं वो इस बुक से करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है क्वांट। क्वांट में आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के ही बेसिक्स सिर्फ आप फोकस करें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट से मिस्टेक करते हैं, उन्हें लगता है सिर्फ हम अगर DI में अच्छा कर लेंगे तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे क्वांट में, बट ऐसा नहीं है। DI में काफी टाइम्स 2 या 3 क्वेश्चन ईजी होते हैं, बट बाकी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ दे देते हैं वो लोग, ताकि आप अपना टाइम वेस्ट उसी में कर जाएं और बाकी स्टूडेंट्स जो कि इंटेलिजेंट है वो बाकी स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें। तो आपको DI में क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। 1 वीक, आज से लेकर नेक्स्ट वीक तक आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं। बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, उस बुक का लिंक भी वीडियो के कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो उस बुक से आपको सिर्फ 1 वीक पढ़ना है। 1 वीक में आपके सारे बेसिक्स कवर हो जाएंगे क्वांट के, अरिथमेटिक के, टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, बाकी जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उन सब के बेसिक कंसेप्ट के 20-20 क्वेश्चन उसमें से प्रैक्टिस करने हैं। और 1 वीक में उसको कंप्लीट करने के बाद उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, किसी फ्री सोर्स को फॉलो नहीं करेंगे, किसी टेलीग्राम ग्रुप की PDF को फॉलो नहीं करेंगे, आप फॉलो करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, यानी कि वो क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको क्वांट की प्रिपरेशन करनी है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, इसमें सबसे ज्यादा मैंने फोकस इंग्लिश को क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप क्वांट और रीजनिंग में एवरेज हो, अगर आपके मार्क्स एवरेज आते हैं और आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे इस साल, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि इंग्लिश अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट से ज्यादा स्कोर करोगे। इंग्लिश सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस स्टूडेंट के लिए जो अगर इंग्लिश में अगर वीक भी है, लेकिन अगर उसने 3 से 4 महीने लग के ये मेरे बताई हुई स्ट्रैटेजी हर सब्जेक्ट की फॉलो कर ली तो आप एग्जाम क्लियर करने वाले हो। मुझे नहीं पता कि आपकी इस समय इंग्लिश कैसी है, क्वांट कैसी है, रीजनिंग कैसी है, आपकी स्ट्रांग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, बट अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो डेफिनेटली आप इस साल सिलेक्शन ले रहे हो, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, SBI एंड IBPS बोथ। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एक बार हम प्रीलिम्स क्लियर कर लें उसके बाद हम GA की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको GA की प्रिपरेशन भी आज से ही स्टार्ट करनी है। जो मैंने आपको 4 to 5 आवर्स पढ़ने को कहा है उसमें आपको GA भी पढ़ना है 1 घंटे। GA आपको कैसे पढ़ना है बात कर लेते हैं। GA में 35% क्वेश्चन आपके आएंगे करंट अफेयर में से, बाकी 65% क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक बैंकिंग अफेयर्स, करंट बैंकिंग अफेयर्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज पे और गवर्नमेंट स्कीम्स पे। तो आपको 2 सोर्स फॉलो करने हैं GA के। फर्स्ट सोर्स आपके मन का कोई भी हो सकता है, किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए जो आपको वीकली न्यूज दे दे, वीकली करंट अफेयर दे दे और मंथली करंट अफेयर दे दे, या फिर किसी भी टेलीग्राम की दी हुई PDF को भी फॉलो कर सकते हो आप करंट अफेयर के लिए।
अब बात कर लेते हैं बाकी के 65% ऑफ जीए की। तो जो बाकी का 65% ऑफ जीए है वो है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टैटिक बैंकिंग और करंट बैंकिंग। इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स मैं आपको सजेस्ट करूँ, टॉप 301 एमसीक्यू बुक। इसमें आपको 301 ऐसे एमसीक्यू मिल जाएंगे जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं इन टॉपिक्स के अराउंड। तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं मेंस में ईयर आफ्टर ईयर, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको उस बुक में मिल जाएंगे। वो बुक आप आज से लो, आज से ही उसे लगाना शुरू करो। उसके क्वेश्चंस डेली 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप जीए के लगाओगे तो आपके माइंड में वो क्वेश्चंस फिक्स हो जाएंगे। तो अगर आपसे घुमा के भी वो पूछा जाएगा तो भी आप सही आंसर मार्क कर पाओगे। ये बात हो गई जीए की। न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है जीए में आपको डेली, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैं किसी को रिकमेंड भी नहीं करूंगा टाइम वेस्ट करने के लिए। डेली बस किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर जो भी आपका फेवरेट सोर्स है एक वो फॉलो करोगे। दूसरा सोर्स मेरी बताया 301 एमसीक्यू बुक। इस बुक में स्टैटिक, करंट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंग्लिश, जीए, क्वांट, रीजनिंग, सारी स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बता दी। सबसे ज़्यादा टाइम आपको इंग्लिश को देना है, इंग्लिश की तीनों बुक्स, देन क्वांट की 1 बुक, रीजनिंग की 1 बुक। क्वांट और रीजनिंग में इन बुक्स को कंप्लीट करने के बाद आपको इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। कहाँ पे मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी। बट जो स्टूडेंट सीरियस है सिलेक्शन को लेके, अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है तो इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये वही स्ट्रैटेजी है जो मैंने फॉलो करी थी। 3 से 4 मंथ में मेरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो गई थी बैंक एग्जाम्स की, एंड जब तक मेरा प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आया था तब तक मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी और मुझे पता था कि इस साल तो मैं सिलेक्शन लेने वाला हूँ। सो अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी तरह इन एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हो तो आज ही स्ट्रैटेजी को लगाना शुरू कर दो। बाकी जो स्टूडेंट सीरियस नहीं है, जो सिलेक्शन नहीं लेना चाहते, वो डेफिनेटली ये सोचेंगे कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। बट जो स्टूडेंट आज से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर देगा वो डेफिनेटली इस साल SBI PO, IBPS PO दोनों में सिलेक्शन लेने वाला है। सारी बुक्स के लिंक इस वीडियो के कॉमेंट में दे रखे हैं, वहां से अभी बुक्स लेके आप इन वीडियोस आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एंड वन मोर थिंग, एक इशू मैंने फेस करा था जब मैंने ये बुक्स ली थी कि मैंने पहले किंडल अनलिमिटेड का प्लान ले लिया था। तो किंडल अनलिमिटेड में जो बुक्स हैं वो कंप्लीट नहीं मिलती, कुछ कुछ पेजेस आपको मिसिंग मिलेंगे और उस वजह से आपको कंप्लीट बुक नहीं मिलेगी। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बाय नाउ ऑप्शन यूज करो उसमें अमेजोन पे। तो अगर आप बाय नाउ ऑप्शन यूज करोगे तो आपको कंप्लीट बुक मिलेगी। फिर मैंने भी वही ऑप्शन यूज करा था। सो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।